हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए बाबू लोग जीके जीएस के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 12 जो आने वाला एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के लिए लाया गया बाबू लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सभी को मैं बोल देना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में हम लोग टोटल 21 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं। फॉर व्हिच ईयर वाज मान्ना डे ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। मान्ना डे ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ऑप्शन ए में 2001 कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में 2007 कहा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी 2007। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर एक क्वेश्चन जो हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस करेंगे, हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन व्हिच प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है द प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है द प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम। सही आंसर है ऑप्शन सी द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम। ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which organic compounds has the structure RCOOH with R referring to the alkyl? R क्या हो सकता है? ए कहा जा रहा है R एल्किल हो सकता है, नहीं तो एल्केनाइल हो सकता है, नहीं तो एरिल हो सकता है, और सम अदर ग्रुप भी हो सकता है। देखिए RCOOH कौन सा फंक्शनल ग्रुप को दर्शा रहा है, इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा और 2-3 ग्रुप के बारे में जान लेते। जैसे अगर आप लोग को कहा जाए ए स्टार फंक्शनल ग्रुप को हम लोग किससे सिंबलाइज कर सकते हैं? ए स्टार को हम लोग RCOO R' से सिंबलाइज कर सकते हैं। याद रखिएगा, कॉपी में कृपया नोट कर लीजिए। कीटोन को हम लोग किससे कर सकते हैं? कीटोन को हम लोग RCO R से कर सकते हैं, RCO R से कर सकते हैं। अभी आप लोग बोलोगे जो RCO R ना करके अगर हम लोग RCO R' कर दे तब क्या होगा? गलत होगा? नहीं, गलत नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब सिमेट्रिकल कीटोन हो जाएगा। RCO R का मतलब क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल, मतलब सेम R ग्रुप वाला कीटोन हो गया। और RCO R' मतलब क्या हो गया? डिफरेंट R ग्रुप वाला कीटोन है। ये चीज़ याद रखिएगा, एक R ग्रुप है और दूसरा R'। इसका मतलब क्या है? एक R ग्रुप को हम लोग एल्किल भी कह सकते हैं और दूसरा R' ग्रुप को हम लोग एल्केनाइल भी कह सकते हैं, एरिल भी कह सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। तब आप लोग कहोगे भैया जी एस्टर को भी तब हम लोग लिख सकते हैं RCOO R, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एल्डिहाइड का जान लेते हैं। एल्डिहाइड का क्या हो सकता है? RCHO। याद रखिएगा, एल्डिहाइड का किस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का हम लोग किससे सिंबलाइज कर सकते हैं? RCHO से सिंबलाइज कर सकते हैं। तब आप लोग बोलोगे भैया जी कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा RCOOH। ऐसे तो अगर पकड़ के चलिए, अगर R ग्रुप ना रहे तब COOH ग्रुप का मतलब हो गया एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ठीक, आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। तब इस क्वेश्चन के आंसर जान लेता। RCOOH मतलब क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ऑप्शन डी सही आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे आप लोग एसएससी सीजीएल, CHSL
एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और कोई भी एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी का कोई भी एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइवॉटिंग इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। स्पोर्ट्स से देखिए, स्पोर्ट एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर एक परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर में स्टैटिक जीके जीएस के अंतर्गत स्पोर्ट्स सीरीज चालू किया गया है। आप सभी के सहूलियत के लिए उस स्पोर्ट्स सीरीज को मैं इस वीडियो के आई बटन पे लगा दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, पाइवॉटिंग किससे रिलेट करता है? बास्केटबॉल से रिलेट करता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। किससे रिलेट करता है? बास्केटबॉल से रिलेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ऑल AIBA बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन द रेस टाइम बिटवीन ईच राउंड इज डैश मिनट। देखिए, बॉक्सिंग में राउंड से खेला होता है। ठीक है, पहला राउंड हो गया, उसके बाद दूसरा राउंड होता है, इसके बाद तीसरा राउंड होता है। एक एक राउंड के बीच में कितना मिनट का रेस टाइम रहता है, एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, 1 मिनट का रेस टाइम रहता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। हर एक क्वेश्चन जो इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी को प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एड्योर वायोलेंस इज अ डैश इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए में सोशल एथिक कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में फंडामेंटल राइट कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में फंडामेंटल ड्यूटी कहा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, फंडामेंटल ड्यूटी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी भी परीक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थी से एक जानकारी साझा करना था। आप सभी प्यारे विद्यार्थी, आप सभी प्यारे स्टूडेंट से मैंने एक वादा किया था, जो आप लोग एसएससी का कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर लो, चाहे एसएससी सीजीएल हो जाए, एसएससी सीएचएसएल हो जाए, एसएससी जीडी हो जाए, एसएससी एमटीएस हो जाए, कोई भी एसएससी का एग्जाम, आप लोग के लिए मैं एसएससी इंग्लिश फाउंडेशन बैच टोटली जो एसएससी को डेडिकेट किया जाएगा, एसएससी को कोई भी एग्जाम को डेडिकेट किया जाएगा, ऐसा एक फाउंडेशन बैच 2025 के लिए लाऊंगा इस मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर चैनल पे। आप सभी को बोलने में मुझे खुशी हो रही है बाबू लोग, मैंने आप सभी से किया गया वादा पूरा किया है। आप लोग का सहूलियत के लिए एसएससी इंग्लिश फाउंडेशन बैच 2025 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। वहाँ से आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करके देखिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, प्रैक्टिस करके देखिए और कृपया अपना फीडबैक, अपना कमेंट दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन ऑनर ऑफ एन इंडियन म्यूजिशियन द यूएस स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स प्रोक्लेम 20 अप्रैल एज डैश इन 1984। ठीक है, 20 अप्रैल एज डैश इन 1984। ऑप्शन ए सही आंसर है, अमजद अली खान डे मनाया जाता है। ठीक है, 20 अप्रैल एज डैश इन 1984, अमजद अली खान डे। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी भी परीक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते। इन व्हिच ग्रुप आर द नॉन मेटल एलिमेंट्स प्लेस्ड इन अ वर्टिकल कॉलम ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वर्टिकल पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और जो हॉराइजॉन्टल रो रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। क्या कहा जा रहा है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए में ग्रुप 1 कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में ग्रुप 17 कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में ग्रुप 2 कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में ग्रुप 3 कहा जा रहा है। इनमें से और एक क्वेश्चन आ सकता है, ग्रुप 17 को
हम लोग कौन सा ग्रुप से सिंबलाइज करते हैं? ग्रुप 17 को हम लोग हैलोजन ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं? हैलोजन ग्रुप, याद रखिएगा, हैलोजन, HALOGEN। ऑप्शन बी सही आंसर है। आशा करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है कृपया थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिए और अपना दोस्तों यारों के साथ साझा कर लीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां पर सहूलियत हो सके। डैश मेजर्स द एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स, एग्रीगेट प्रोडक्शन of final goods and services taking place within the domestic economy during a year। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है नेशनल इनकम एट फैक्टर प्राइस, ये तो नहीं है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट, बी भी आंसर नहीं है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कृपया स्टार मार्क कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू mRNA इज नोन एज, स्टार मार्क कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पॉलीमर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मोनोमर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है पॉलीजोम्स। ऐसे करके याद रखिएगा, mRNA प्लस राइबोसोम, mRNA प्लस राइबोसोम क्या कहलाएगा? पॉलीजोम कहलाएगा। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कस्टम्स ड्यूटी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ऑयल टैक्स, सही आंसर है ऑप्शन बी ऑयल टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया? फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया कौन सा साल में हुआ था पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में 1852, ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी में 1853, सही आंसर है ऑप्शन बी 1853। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एज रेंज फॉर द यूथ बॉक्सर कैटेगरी, एज रेंज फॉर द यूथ बॉक्सर कैटेगरी इज, सही आंसर है ऑप्शन ए 17 to 18 ईयर्स, 17 to 18 ईयर्स, ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज लोक रंग फेस्टिवल ऑब्जर्व? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में झारखंड कहा जा रहा है, झारखंड आंसर नहीं है, तो झारखंड का एक फेस्टिवल हम लोग आज जान लेते हैं, क्या है? करम उत्सव। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, और नेक्स्ट ऑप्शन में है ऑप्शन बी गुजरात, गुजरात भी आंसर नहीं है। गुजरात का दो महत्वपूर्ण फेस्टिवल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण फेस्टिवल है नवरात्रि और दूसरा है कच्छ उत्सव। ऑप्शन सी देख लेते हैं, ऑप्शन सी राजस्थान, राजस्थान भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। राजस्थान का दो महत्वपूर्ण उत्सव के बारे में हम लोग जान लेते, फेस्टिवल के बारे में जान लेते, एक है गंगोर और दूसरा है बूंदी। ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश है। हम लोग का इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका मतलब लोक रंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश का और एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है खजुराहो फेस्टिवल, ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑप्शन डी सही आंसर है। एसएससी का किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे आप लोग एसएससी सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप लोग एसएससी सीएचएसएल दे रहे हो, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, कोई भी एसएससी एग्जाम दे रहे हो, स्टार मार्क कर लीजिएगा कृपया। इसका मतलब लोक रंग फेस्टिवल कौन सा स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है? मध्य प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम व्हिच रूलर? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है किंग जेम्स वन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है किंग जॉर्ज वन, ऑप्शन ए ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है क्वीन एलिजाबेथ वन। सही आंसर है ऑप्शन सी क्वीन एलिजाबेथ वन, स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग पीरियड
Catalhuyuk was one of the most famous site. वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है नियोलिथिक। सही आंसर है ऑप्शन ए नियोलिथिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इम्परफेक्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। इम्परफेक्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ऑप्शन ए में राहुल द्रविड़ कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में संजय मंजेकर कहा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी संजय मंजेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन टेनिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स इज अ कंप्लीट सेट। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 6-4। सही आंसर है ऑप्शन ए 6-4। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ऑप्शन ए में कोलाजेन कहा जा रहा है, कोलाजेन नहीं है। ऑप्शन बी में लाइपेज कहा जा रहा है, लाइपेज भी नहीं है। ऑप्शन सी में अमाइलेज कहा जा रहा है, अमाइलेज भी नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी पेप्सिन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following became India's first state assembly to implement the National E-Vidhan application? National E-Vidhan application, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NEVA भी कहते हैं, प्रोग्राम टू बिकम पेपरलेस। ऑप्शन ए में नागालैंड कहा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन ए नागालैंड। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डैश इफ इज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ओनली डी एक्सीलरेटिंग। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नॉन यूनिफॉर्म। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ओनली एक्सीलरेटिंग। ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है यूनिफॉर्म। ऑप्शन डी सही आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा के लिए स्टार मार्क कर लीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो में कहा गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना दोस्तों यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।